हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says three circle of radius ABC touch each other externally. If they have x-axis as a common tangent, then A, B, C are in AP. ठीक है. और सेकेंड ऑप्शन है 1/रूट है इक्वल टू 1/रूट बी प्लस 1/रूट सी. थर्ड ऑप्शन है रूट ए रूट बी रूट सी आर इन एपी. और फोर्थ ऑप्शन है 1/रूट बी इक्वल टू 1/रूट ए प्लस 1/रूट सी. चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. देखिए हमारे पास क्या है, दो सर्कल तो हम ले लेते हैं इस तरह से जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. ठीक है, किस तरह से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे इनकी एक कॉमन टेंजेंट हमने ले ली, ये है ना, जो कि क्या है एक्स एक्सिस. और जो तीसरा सर्कल होगा वो हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से. ठीक है, ये तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ से, है ना, यहाँ पर यहाँ पे, है ना. ये हमने क्या ले लिया, इस वाले का सेंटर हमने क्या ले लिया C1, और इसका सेंटर हमने ले लिया C2, और ये क्या हो गया भाई C3, है ना. इसको इससे ज्वाइन करते हैं यहाँ से, C को इससे, है ना. और एक यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल देना है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से हमने डाल देना है. ठीक है, और इसको यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं. क्लियर है ना भाई. ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे क्या ले लिया A, यहाँ पे B, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे C ले लिया, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने क्या ले लिया B. क्लियर है ना. अब देखो यहाँ पे रिलेशन किस तरह से आएंगे. एक तो हम निकालेंगे C1 C2, है ना. C1 C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा हमारे पास A प्लस बी, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस क्या है B है. ये हमें यहाँ से पता लगेगा, सबसे छोटे सर्कल की रेडियस है, उससे बढ़ेगी A B और सबसे बढ़ेगी C है. तो यहाँ से C1 C2 आ जाएगा. ऐसे हम क्या निकालेंगे यहाँ पे C2 C3. C2 C3 हमारे पास किस किस के बीच में होगा, ये वाला, है ना, ये और ये. तो ये कितना आ जाएगा भाई B प्लस सी. और एक आ जाएगा हमारे पास C3 C1, तो ये आ जाएगा कितना A प्लस सी. क्लियर है. तो ये चीज़ें हमारे पास आ रही है. अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है, ये जो सेंटर है इसका, इससे हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर डाल दो. ठीक है ना, इससे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये यहाँ मिल रहा है M पे. तो ये जो CM है, ये CM किसके बराबर है, A के, है ना. और यहाँ से अगर हम निकालें CC3, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, CC3, तो CC3 टोटल कितना है B, है ना. CC3 टोटल कितना है B है. तो यहाँ से हम देखेंगे तो है C3M जो है, कौन सा C3M, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये C3C जो है ना, ये C है, कितना है C. तो C3M हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, C माइनस A के बराबर आ जाएगा. ठीक है, अब हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे C3CM. कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, C3C और M, है ना. इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो ये तो जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे हम, ये हम इसमें हम निकाल लेते हैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, C1M, है ना. ये C1 ट्राइंगल है, हम कौन सा ले रहे हैं, C3C1M है ये, सॉरी क्या है ये, C3C1M. तो C3C1M में जो C1M का है वो आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे. तो ये दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, A प्लस सी, है ना, A प्लस सी. तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना. ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया भाई, C माइनस A का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये जो C1M है, ये जो C1M है यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, BC के. ठीक है, तो ये BC आ जाएगा. BC को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, C स्क्वायर से, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2AC. ठीक है भाई. ऐसे ही अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इधर एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला, है ना. उससे हमारे पास AB आ जाएगा, और वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा. तो AB जो है वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, देखो ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से बना रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा कितना, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ A माइनस बी का होल स्क्वायर. और इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ रहा है, अंडर रूट 2AB. क्लियर है. और ऐसे ही हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, अब हम ले लेंगे ये वाला, है ना, इन दोनों ट्राइंगल के रिगार्डिंग जो बन रहा है. ठीक है, और उससे हम क्या निकालेंगे, AC. तो ये जो AC डिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट कितना, A प्लस ये AC डिस्टेंस है ना, ये आ जाएगा B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये B माइनस सी का होल स्क्वायर. और ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2BC. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, BC AB और AC आ रहा है.
तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ से, अब ये जो हमारे पास है यहाँ से देखो क्या रिलेशन बनेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ऐसा बन जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना आया था, ए बी हमारे पास आया √2 ए बी, आ गया √2 AB। ए सी हमारे पास कितना आया, बी सी हमारे पास कितना आया √2 AC, तो प्लस √2 AC। और ए सी हमारे पास कितना है √2 BC, तो यहाँ से आ जाएगा √2 BC। इसको सॉल्व करते हैं तो √2 तो गायब हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्या हो रहा है √2 गायब, तो यहाँ से कितना बचा √AB प्लस √AC इक्वल टू √BC। अब हम इसमें होल रिजल्ट को किससे डिवाइड कर देते हैं, √ABC से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं √ABC से, और इसको भी डिवाइड कर देते हैं √ABC से। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा 1/√C, यहाँ से बचेगा 1/A, सी कट जाएगा तो 1/√B, और ये कितना आ जाएगा 1/√A। तो 1/√A इक्वल टू 1/√B प्लस 1/√C, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।